तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। यानी स्टैटिक जीके का हमने बताया था कि ये जो 3-4 क्लासों की सीरीज होगी और 4 क्लास हमने वीडियो में जो अपने चैनल पे डाल भी दिया है। और जो है आज चौथा क्लास है और आज बिना टाइम गवाए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आता है यहाँ पर, द स्टडी ऑफ लीवर, यानी स्टडी ऑफ द लीवर। लीवर के स्टडी को हम क्या कहते हैं, यानी लीवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हम कहते हैं तो हेपेटोलॉजी कहते हैं। यानी लीवर के जो अध्ययन होता है उसे हम हेपेटोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार जो फॉसिल्स होता है, यानी फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी पैलेंटोलॉजी इसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स उसे कहा जाता है जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु होते हैं और वो मर जाते हैं, मरने के बाद से वो जो है जो पत्थरों के नीचे दफन हो जाते हैं और करोड़ों साल बाद जो पेट्रोलियम बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं, उसी को कहा जाता है फॉसिल्स। उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो बड़े बड़े फैट के बूंदे होते हैं, यानी जो फैट के बूंदे होती है वो बड़े बड़े फैट के बूंदों को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। यानी लीवर क्या करता है कि बड़े बड़े फैट के बूंदों को छोटे छोटे फैट के बूंदों में तोड़ देता है। और जो है हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस उसमें लीवर ही खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है। यानी हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है उसमें लीवर खराब हो जाता है। और जो होता है अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हम किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो है हम किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। बालों के अध्ययन को, बाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी हेयर, बाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, बाल के अध्ययन को कहते हैं ट्राइकोलॉजी। यानी बाल का अध्ययन को हम कहते हैं ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी कहते हैं। और जो है स्किन के अध्ययन को नेमेटोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार जो है दांत के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यानी अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को हम अलग अलग नाम देते हैं। और अगला अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, हाउ मैनी हॉट स्पॉट आर देयर इंडिया। यानी इंडिया यहाँ पर ये इन इंडिया, हाउ मैनी हॉट स्पॉट वेयर देयर इन इंडिया। यानी भारत में कितने हॉट स्पॉट है, भारत में कितने हॉट स्पॉट है, तो भारत में 3 हॉट स्पॉट है। कितने हॉट स्पॉट है भारत में, तो 3 हॉट स्पॉट है। कौन कौन से हॉट स्पॉट है भारत में, तो 3 भारत में हॉट स्पॉट है। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत, ये जो भारत के जो पश्चिमी वाला एरिया है, यानी जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट है। और दूसरा है तो पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी हिमालय, यह है पूर्वी हिमालय, यानी ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। और ये जो वर्मा, जो म्यांमार और भारत के जो बॉर्डर है वहाँ पर एक हॉट स्पॉट है जिसका नाम है इंडो वर्मा है। भारत में कितने हॉट स्पॉट है, तो 3 हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा है। और हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं, यानी जैव विविधता कहते हैं। जैसे जैव विविधता उसे कहा जाता है जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाने के कारण वहाँ पर पतझड़ का मौसम आता है। लेकिन पतझड़ का मौसम आता है तो पता नहीं चलता है कि किसका पतझड़ का मौसम कब आया है। जैसे किसी का जून के महीने में पतझड़ हो जाता है, किसी का जुलाई के महीने में होता है, किसी का अगस्त के महीने में होता है, कभी कुछ महीने में होता है। इसलिए पता नहीं चलता है कि किसका पतझड़ का मौसम कब आया है। इसलिए कि हम इसे क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहा जाता है। और जो हॉट स्पॉट है वो भारत में कितने हॉट स्पॉट है, तो भारत में 3 है, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा है। और जो है पूरी दुनिया का जो 60% हिस्सा आता है, पूरी दुनिया का जो 60% हिस्सा आता है वो हॉट स्पॉट में आता है। पूरी दुनिया के वन का 60% हिस्सा कहाँ आता है, तो हॉट स्पॉट में आता है। पूरी दुनिया में लगभग 34 हॉट स्पॉट है, पूरी दुनिया में 34 हॉट स्पॉट है। और सबसे पहले हॉट स्पॉट का सिद्धांत दिए थे तो नॉर्मन मायर ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था, नॉर्मन मायर ने दिया था, नॉर्मन मायर ने दिया था। 1988 में दिए थे। कब दिए थे, 1988 में नॉर्मन मायर ने हॉट स्पॉट का सिद्धांत के दिए थे। नॉर्मन मायर ने 1988 में नॉर्मन मायर ने इसका सिद्धांत दिया था। पूरी दुनिया का 60% वन का हिस्सा जो है हॉट स्पॉट में आता है। और अगला क्वेश्चन है कि ओल्ड नेम ऑफ ICC,
यानी आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्तमान में आईसीसी का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अब वर्तमान में जो इसके नाम है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। लेकिन पहले इसका नाम, उस समय इसका नाम जो है आईसीसी नहीं हुआ, यानी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं हुआ करता था। पहले उसका नाम हुआ करता था, आईसीसी का पुराना नाम था तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, यानी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। लेकिन जब इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। 1909 में इसका स्थापना हुआ था, तब इसका नाम था तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से 1965 में, यानी 1965 में इसका नाम कब बदला गया? 1965 में इसका नाम बदल कर दिया गया तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया 1965 में। लेकिन उसके बाद से फिर से 1989 में इसका नाम बदला गया। 1989 में इसका नाम बदलकर वर्तमान में जो नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। जो हम आज आईसीसी का नाम सुनते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसका नाम कब बदला गया? 1989 में इसका नाम रख दिया गया तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया। तब सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, जब इसका स्थापना 1909 में हुई थी तब। 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। उसके बाद 1989 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। और सबसे पहला मैच, यानी क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था? 1877 में खेला गया था। 1877 में क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया? किसके किसके बीच खेला गया था? तो खेला गया था इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो मेलबर्न में खेला गया था। मेलबर्न में खेला गया था। मेलबर्न कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। यानी मेलबर्न स्टेडियम कहाँ पर है? तो मेलबर्न है तो वह है ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न में खेला गया था। मेलबर्न जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है? तो वो है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट मैच 1877 में खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। और ये कौन सा मैच था? टेस्ट मैच था। और वनडे भी इन्हीं दोनों के बीच खेला गया था। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, यानी गोवा का जो ऑफिशियल भाषा है वो क्या है? गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है तो कोंकणी है। कौन से भाषा है? तो कोंकणी भाषा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि हमारे संविधान के अनुसूची 8 में, यानी हमारे संविधान के अनुसूची 8 में अनुसूची 8 में 22 भाषा है। हमारे संविधान का अनुसूची 8 में 22 भाषा है। हालांकि शुरुआती में भाषा हमारे संविधान में था तो 14 भाषा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से उसके बाद से जो है एक भाषा जोड़ा गया था। कौन सा भाषा जोड़ा गया था? एक भाषा जोड़ा गया था, सिंधी। इसका जो है एक भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। तो कितना हो गया? ये 15 हो गया। लेकिन उसके बाद से फिर से 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यानी 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तब इसका भाषा हो गया था 18। लेकिन उसके बाद से फिर से 4 भाषा जोड़ा गया था। 4 भाषा फिर से जोड़ा गया था। कौन कौन से भाषा? बोडी, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी बोडी, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी 4 भाषा जोड़ा गया। तब भाषा कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। कितना भाषा हो गया? 22 भाषा हो गया। हालांकि इसके अंदर इंग्लिश नहीं आता है। राजस्थानी भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ये भी जो है इसके अंदर नहीं आता है। भोजपुरी वे भी नहीं आता है इसके अंदर। इस सब भाषाएं जो है इसके अंदर नहीं आती है। ऑफिशियल लैंग्वेज भारत के अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। और अगला क्वेश्चन है तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? यानी पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी है वो कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी है वो कितना है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं इसे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन
ऑन एंड द अर्थ, यानी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। हालांकि इसको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है, यानी सालार जंग म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है। म्यूजियम का मतलब समझिए कि म्यूजियम का मतलब वो होता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती है, उसे म्यूजियम कहा जाता है। पुरानी चीज़ें जो पुरातात्विक चीज़ें होती है वो रखी जाती है, उसके क्या कहा जाता है, म्यूजियम कहा जाता है। यानी उसे क्या कहा जाता है, जो है म्यूजियम कहा जाता है। सालार म्यूजियम कहाँ पर है, तो सालार म्यूजियम हैदराबाद में है। सालार म्यूजियम कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और भारत के 3-4 फेमस म्यूजियम याद रखना जरूरी होता है। पहला होता है इंडियन नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है, तो नेशनल म्यूजियम है तो दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है, इंडियन म्यूजियम है तो कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। और जो है एक है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में। ये कहाँ है, मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम है वो मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है तो मुंबई में है। एक और म्यूजियम इंटरनेशनल म्यूजियम याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कौन सा म्यूजियम है, लिवरी म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम, लिवरी म्यूजियम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इतना फेमस इसलिए है लिवरी म्यूजियम, इंटरनेशनल म्यूजियम इतना फेमस इसलिए है क्योंकि जो है इसमें पेंटिंग रखी गई है, एक मोनालिसा की पेंटिंग रखी गई है। मोनालिसा की पेंटिंग रखी गई है, मोनालिसा की पेंटिंग रखी गई है, जो दुनिया के सबसे फेमस पेंटिंग है। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। इसको बनाए थे तो लिडियानो द विंची ने इसे बनाया था। और इसकी कीमत जो है 10,000 करोड़ इसका कीमत बताई जाती है, इस पेंटिंग की कीमत है। और ये कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। म्यूजियम है तो लिवरी म्यूजियम में रखा गया है मोनालिसा की पेंटिंग, जो दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। और इसे बनाए थे तो लिडियानो द विंची ने बनाया था। और ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, लगभग 10,000 करोड़ इसकी कीमत है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।